नमस्कार, दैनिक शिव टाइम में आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। दर्शकों, इस समय हम शास्त्री नगर में, जहां आपको बताना चाहेंगे, पीछे हमारे रिच हार्बर स्कूल की तरफ से कोरोना के बचाव के लिए ये काम करें। पूरी तरह से यहाँ पर होर्डिंग्स भी लगाई गई और यहाँ पे टीचर और साथ ही साथ स्टूडेंट्स भी यहाँ मौजूद हैं। आम जनता को अवगत कराया जा रहा है कि क्या क्या चीज़ें, क्या क्या जानकारियाँ होनी चाहिए। और बताना चाहेंगे, हाथों को बार बार साबुन और पानी से धोएं और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। खांसते और छींकते समय मुंह और नाक को ढकें। बिना हाथ धोए अपने आंखों, नाक और मुंह को ना छुएं। जो बीमार है उनसे दूरी बनाए रखें, लेकिन उनकी देखभाल अवश्य करें। दूसरों से कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। भीड़ भाड़ वाले स्थानों के यानी मास्क का प्रयोग करें। और देख रहे हैं यहाँ पर आप लगातार यहाँ पर देखें, जिस तरह से कोविड की थर्ड वेरिएंट की जो आगमन हो चुका है, और जिस तरह से बताना चाहेंगे कि प्रशासन की ओर से भी लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं पर रिच हार्बर स्कूल की तरफ से भी ये पहल की जा रही है कि जो लोग अभी भी यानी कि जो जानकर भी नहीं पहन रहे मास्क वगैरह, उनको ये बच्चे मास्क भी दे रहे हैं और साथ ही साथ अवगत भी करवा रहे हैं कि मास्क पहनना कितना ज़रूरी है। क्योंकि आम जनता को भी समझना होगा, थर्ड वेव का आगमन हो चुका है और लगातार आप देख रहे हैं कि इंटरनेशनल यानी कि फ्लाइट्स भी 31 जनवरी 2022 तक सस्पेंड कर दी गई हैं। और साथ ही साथ जो कि प्रोटोकॉल है, जिस तरह से कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर हर एक को अपनाने के लिए कहा जा रहा है, वो भी एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से लगातार। वहीं पर आप देख रहे हैं यहाँ पर ऑन ड्यूटी जो लोग हैं वो भी नहीं मास्क पहन रहे। और ये अच्छा कदम है कि मास्क पहना। देखिए, कईयों ने पहना हुआ है, लोग समझदार भी हैं, समझते भी हैं, क्योंकि मास्क पहना बहुत ही ज़रूरी है। और पहने भी हुए, और कई लोगों ने जिन्होंने नहीं पहने उनको मास्क दिए जा रहे हैं। ये महिलाएं आ रही हैं, उनको भी मास्क दिए जा रहे हैं। राजीव सर, और देखिए ये अवगत करवाए जा रहे हैं, क्योंकि हमारी सुरक्षा, हमारे परिवार की सुरक्षा, हमारे समाज की सुरक्षा। ये आप देख रहे हैं स्कूली बच्चे किस तरह से ये आप देख रहे हैं, ये एडवोकेट साहिबान की गाड़ी गई है पर मास्क नहीं लगाया हुआ। कई लोग मास्क होकर भी जानबूझकर नहीं मास्क लगाते हैं। ये ज़रूरी है, क्योंकि मास्क लगाना बहुत ही अनिवार्य हो चुका है थर्ड वेरिएंट से बचना। क्योंकि सेकेंड वेव की बात करें तो लगातार अपनों को खोया था कई लोगों ने। और आप देखिए महिलाएं भी आ रही, पर इनको मास्क होते भी है पर नहीं पहनते। पर कई इन महिलाओं को भी मास्क देते हुए जो हमारे स्कूली बच्चे हैं रिच हार्बर स्कूल के, बड़ी ब्राह्मणा के, इनको मास्क देते हुए, क्योंकि लगातार रिच हार्बर स्कूल की तरफ से कोशिश की जा रही है हर जगह। लगातार जब से थर्ड वेरिएंट का आगमन हुआ और लोगों को अवगत करवाया, और रिच हार्बर स्कूल ने एक पहल की है। हर दिन कहीं ना कहीं कार्यक्रम हो रहे हैं इनकी तरफ से। और देखिए स्टूडेंट्स, ये बच्चे देखिए हेलमेट भी नहीं पहनी और साथ ही साथ मास्क भी नहीं पहना है। और देखिए जिस तरह से थर्ड वेरिएंट से बचाव है तो हमें मास्क पहनना ज़रूरी है, हमें 2 गज की दूरी भी ज़रूरी है। और साथ ही साथ कहेंगे कि जो लोग समझदार हैं वो पहन भी रहे, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके साथ उनके परिवार की सुरक्षा जुड़ी है, उनके परिजनों की सुरक्षा जुड़ी है। और ये बच्चे हैं स्कूली बच्चे, इनसे भी जानते हैं, इनका नाम जानते हैं। बेटा आपका नाम? अक्षरा। अक्षरा, हाँ जी। आप यहाँ पे खड़े हो, आए दिन आप लोगों के स्कूल के माध्यम से आप हर जगह लोगों को अवेयर करवा रहे हो, तो लोगों के क्या आपको रिस्पांस आ रहा है, ये हम जानना चाहेंगे। कुछ लोग बहुत अच्छे तरीके से इसको ले रहे हैं, कुछ लोग समझ भी रहे हैं, जिन्होंने अपने परिवार के अहम लोगों को खोया है वो समझ रहे हैं और वो मास्क डाल रहे हैं। लेकिन जो लोग नहीं समझ रहे हैं, यहाँ से मास्क लेते हैं, वहाँ आगे जाके फेंक देते हैं। बार बार उन्हें समझाया जा रहा है, लेकिन वो नहीं समझ रहे हैं। हम सब यही चाहते हैं कि आप मास्क डालें। बेशक आप वैक्सीनेटेड हैं, लेकिन हम लोग नहीं हैं। तो अगर हम स्कूल जा रहे हैं, हमें अपनी पढ़ाई भी आगे कंटिन्यू करनी है, जिस वजह से अगर आप लोग तो वैक्सीनेटेड हैं लेकिन हम लोग नहीं हैं, सो प्लीज मास्क डालें। इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल द पीपल हु आर लिसनिंग दिस, प्लीज मास्क डालें। थैंक यू। बिल्कुल, थैंक यू रिचा, बहुत ही अच्छी बात आपने कही कि कई लोग मास्क लेते हैं वहाँ जाकर उतार देते हैं। आप ये नहीं समझते कि जब आप घरों में जाएंगे, आपका परिवार है, आपके समाज के लोग हैं, आप खुद तो असुरक्षित होंगे पर उनको भी कहीं ना कहीं असुरक्षित करेंगे। और अंकल जी ने पहना हुआ है मास्क है, अभी अब अंकल जी दोबारा लगा रहे हैं मास्क।
जा रहे हैं, पर लोगों को ज़रूरी है समझना। और जैसे बच्ची ने कहा कि लोग मास्क पहनते हैं पर आगे जाके उतार देते हैं, पर पहनना चाहिए क्योंकि बच्चे वैक्सीनेटेड नहीं हैं। चलिए यहाँ पे और भी जो स्टाफ है रिच हार्वर्ड स्कूल बड़ी ब्राह्मणा का, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से अब अवगत करवाना। जिस तरह से पहले भी वेव 2 चला था तो लगातार स्कूली बच्चों ने इनिशिएटिव लिया था। जी मैम, नमस्कार मैम। नमस्कार जी, आपका नाम है? आई एम अनीता खजूरिया, सीनियर कोऑर्डिनेटर फ्रॉम रिच हार्वर्ड स्कूल बड़ी ब्राह्मणा। जी मैम। तो मैम, जिस तरह से आज आपने जम्मू में आकर लोगों को अवगत करा रहे, क्या देख रहे हैं सड़कों पर कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन भी लगातार प्रयास करी कि अब थर्ड वेव से बचा जाए। बिल्कुल, पर लोग कितना अवगत है कितना नहीं, ये आप देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं। बच्ची किस तरह से लोगों के आगे जाके कह रहे हैं, क्या रिस्पॉन्स आ रहा है? ऐसा है कि कुछ लोगों का रिस्पांस अच्छा नहीं है, पर मैक्सिमम जो रिस्पांस है वो अच्छा मिल रहा है। क्योंकि बच्चे जो हैं, जब वो बच्चे बड़ों को समझाएंगे तो यही बच्चे जी घर घर जाके जब अपने पेरेंट्स को, एल्डर्स को, ग्रैंड पेरेंट्स को अवगत करेंगे तो मुझे लगता है कि रिस्पांस अच्छा होगा। क्योंकि जहाँ तक मैं समझती हूँ कि हमारी जो पूंजी, सही पूंजी है वो हमारे बच्चे हैं, और ये जो थर्ड वेव आने का संकेत है इससे हमें बचना है। और बचने का तरीका तो यही है, हमारे बच्चे जो हैं, आपने देखा हमारे स्काउट्स एंड गाइड्स हैं, ये ग्रोन अप्स को ये बता रहे हैं कि ये इम्प्लीमेंट कीजिए जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है। बार बार हाथ धोएं, घर से बाहर निकलें तो मास्क डाल के निकलें, और सोशल डिस्टेंस मेंटेन करें, और जो लार्ज गैदरिंग्स हैं वो अवॉइड करें। बिल्कुल मैम, जिस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से भी लगातार जो रूल्स निकल रहे हैं या कहीं ना कहीं लोगों को अवगत करवाया जा रहा है कि किस तरह से आप लोगों ने गैदरिंग में जाना, किस तरह से आपने बाहर निकलना। पर अभी आप जो हम देख रहे हैं, बच्चे तो सामने जा रहे हैं, पर कई लोग, बच्चों ने भी कहा कि मास्क लेकर आगे जाके उतार देते हैं, पर बाद में जब केसेस बढ़ जाते हैं या कहीं लोगों को वो सुविधा, स्वास्थ्य सुविधा नहीं मिलती तो एडमिनिस्ट्रेशन को कहीं ना कहीं कोसते हैं लोग। इसमें बिल्कुल एडमिनिस्ट्रेशन का बिल्कुल कसूर नहीं है। एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो गाइड कर सकती है जी, वो गाइड कर सकती है, वो जबरदस्ती आपको मास्क नहीं पहना सकती। तो हमें खुद को डिसिप्लिन करना है। अगर हमें बचना है, अगर हमें कोरोना का हराना है, तो हमें खुद को डिसिप्लिन करना बहुत जरूरी। मैम, रिच हार्वर्ड स्कूल ने बड़ा इनिशिएटिव लिया क्योंकि अभी जिस तरह कोविड की सेकंड वेव और थर्ड वेव का भी आगमन हो गया। आप पहले भी काफी दफा आपने कैंप्स वगैरह लगाए हैं, इस तरह के आपने इवेंट्स आपने शुरू किए हैं, तो बाकी लोगों को क्या कहना चाहेंगे? मैं बाकी लोगों को यही कहना चाहूंगी कि हमें ये जो संकेत, ये जो मैसेज है, ये संदेश है, ये घर घर पहुंचाना है, घर घर में, और बच्चे तक, बूढ़े तक, जवान तक ये पहुंचाना संदेश है कि कोरोना से बचना है, और मास्क के बगैर घर से बाहर नहीं निकलना है। हम शूज डालते हैं, कपड़े डालते हैं, उसी तरह से हमने जो मास्क है वो डालना बहुत जरूरी है, और सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना है। यही तरीका है बचने का, क्योंकि अभी जो हमें भी वैक्सीनेशन लग चुकी है वो भी 100% इफेक्टिव नहीं है, और बच्चों की तो अभी वैक्सीनेशन आई नहीं है। जो थर्ड वेव है वो बच्चों को ज्यादा इफेक्ट करने वाली है, जो कि यूरोप में ऐसा हो रहा है। तो हम नहीं चाहते कि ऐसा इंडिया में हो। हम चाहते हैं हमारे बच्चे ठीक ठाक रहें, स्वस्थ रहें, और जो हमारी नेशन है वो प्रोग्रेस करे। धन्यवाद। आप युवा हैं, आपने मास्क नहीं पहना, तो बताइए क्यों नहीं मास्क पहना? मास्क है बट इसी वजह से उतारा हुआ है, ये बहाना है। आप देख सकते, आपको पता नहीं है अभी थर्ड वेरिएंट का भी आगमन हो गया, तो एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से भी लगा। और छोटे बच्चे यहाँ पर अगर आए समझाने की, आपको नहीं लगता आप भी जब घर जाएं सुरक्षित जाएं? मैम, मैंने 2 डोज लगा लिए हैं, बट ये तीसरे, हमने भी 2 डोज लगाई, पर ये हेलमेट की वजह से हमें लगाना पड़ता नहीं है। आपको पता है कि डोज लगाने के बाद भी आप ये नहीं कहते कि पूरी तरह से आप बच जाएंगे? जी वो तो है मैम। एक्चुअली मैम, मैं सेफ्टी के लिए मैम हेलमेट डाली, इसी वजह से उतारना पड़ा है मेरे को। पर मास्क पहने में छोटा सा पतला सा मास्क का पहन सकते हैं, क्योंकि आप भी सुरक्षित रहें। बिल्कुल मैम, एक्चुअली मैंने मास्क रखा हुआ है, एक्चुअली हेलमेट की वजह से उतारना पड़ा। कोई नहीं, बहाना चलता कभी कभी, पर फिर भी आप लगा लीजिएगा। लोग हैं, चलिए कोई नहीं, बहाना भी कई बार लगाते हैं। आप इस समय देख रहे हैं यहाँ के लाइव। अब हमारे जो कि स्काउट्स गाइड हैं, उनसे भी बात करेंगे, क्योंकि यूनिफॉर्म में बच्चे बड़े ही प्यारे लगते हैं। और ये हमें खुद भी समझना है। ये आप देख रहे हैं।
आप देख रहे थे कि उन्होंने कहा कि शायद बच्चे अपनी तरफ से दे रहे, पर स्कूल की तरफ से वो इनको डोनेशन दे रहे थे। फिर जब उन्होंने देखा स्कूल की तरफ से, बेटा समझाओ, बेटा समझाओ। आप देख रहे हैं किस तरह से लोग मास्क नहीं पहने हुए हैं। मास्क बता रहे हैं बच्चे कि आप मास्क पहने, के लोग तो भाग रहे हैं। मास्क है, डालना नहीं, चलिए कोई बात नहीं, गाड़ी के अंदर है फिर भी चलिए, जब बाहर निकलते तो मास्क पहनना ज़रूरी है। हम ये नहीं कहते गाड़ी के अंदर, गाड़ी के जब आपने शीशे बंद किए हों, चलो स्काउट्स एंड गाइड इनसे भी पूछते हैं। कैडेट उज्जवल। यस सर। उज्जवल, यस मैम। आपका स्वागत है। थैंक यू मैम। यूनिफॉर्म में बड़े अच्छे लग रहे हो उज्जवल आप। थैंक यू मैम। अच्छा उज्जवल, आज जिस तरह से आपने यहाँ पर लोगों को अवेयर करवा रहे हैं, क्या आपने देखने को मिला एक अलग सा लोगों में कि किस तरह से रिस्पॉन्स आ रहा आम जनता का? रिस्पॉन्स जो है वो दो भागों में बटा हुआ है। कुछ लोग मास्क डाल रहे हैं, कुछ लोग नहीं डाल रहे हैं। हमारा मोटिव यही है कि जो लोग मास्क नहीं डाल रहे हैं, हम उनमें अवेयरनेस जगाएं और उनको प्रोत्साहन करें कि वो भी मास्क डालें। और अभी कोरोना, जैसे कि आप जानते हैं, कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है और कोरोना जारी है, तो अभी हम उनको वैसे ही करना चाहते हैं कि वो भी मास्क डालें और ये जंग जो है हम जीत जाएं। धन्यवाद। उज्जवल जो कि कैडेट हैं एनसीसी के, उन्होंने भी कहा कि हम ये कोशिश कर रहे हैं कि मास्क डालें। हम जिस तरह से सेकंड वेव का आगमन हुआ था और सेकंड वेव के चलते कितने परिजनों ने अपनों को खोया था, ये हार्वर्ड स्कूल की तरफ, बड़ी ब्राह्मणा की तरफ से एक पहल है, क्योंकि पहले भी ये लोग इस तरह के जो इवेंट्स करवा चुके हैं, कर रहे हैं और लगातार ये कोशिश जारी। क्योंकि बच्चों की बात करें, 18 से कम के बच्चों की, तो फिलहाल अभी उनकी कोई भी वैक्सीनेशन नहीं है। तो कहीं ना कहीं जब हम घरों से बाहर निकलते हैं या कहीं काम पर जाते हैं, तो ज़रूरी है हम सुरक्षित रहें, ताकि हर घर में बच्चे हैं कि जब हम घरों के अंदर जाएं, वापस जाएं, तो कहीं ना कहीं हमारे परिवार वाले सुरक्षित महसूस करें, हमारी वजह से वो संक्रमित ना हो। ये भी बड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है। इसी के चलते आज यहाँ पर जो कि हार्वर्ड स्कूल बड़ी ब्राह्मणा की तरफ से यहाँ पर एक अवेयरनेस कैंप और साथ ही साथ मास्क भी बांटे जा रहे लोगों को। जो जनता मास्क नहीं पहन रहे या जो लोग स्कूटियों पर या पैदल चल रहे हैं, उनको ये मास्क देकर अवगत भी करवा रहे हैं कि मास्क पहनना कितना ज़रूरी है। 2 गज की दूरी और साथ ही साथ मास्क पहनना बहुत ही ज़रूरी। अगर आप चाहते हैं कि हमें इस कोरोना को हराना है, वेव 2 में आपने देखा किस कदर लोगों ने अपनों को खोया, आज भी वो दर्द उनके सीने में कहीं ना कहीं दबा हुआ है और हमने भी वो दर्द को अपने व्यूवर्स के समक्ष लाया कि किस कदर लोग तड़प रहे थे। तो हम नहीं चाहते कि दोबारा से फिर से ऐसा कोई माहौल बना, इसलिए अपनी सुरक्षा आपके हाथ है, अपने परिवार की सुरक्षा आपके हाथ है। क्योंकि प्रशासन तो अपना काम कर रही है, प्रशासन का काम है गाइड करना या कोई जिस तरह से बार बार जो गाइडलाइंस है उनको बाहर यानी कि जनता तक लाना, पर उनको किस तरह से पालन करना वो हम लोगों तक है। आप देख रहे हैं कि बोला जा रहा है मास्क पहनिए, पर महिलाएं यानी कि जो भी स्कूटी पर गई हैं उन्होंने मास्क नहीं पहना, हाथ में ले लिया, यानी शान के खिलाफ लगता है या शायद उनकी पर्सनैलिटी में कोई फ़र्क लगता। पर ये चीज़ें आप समझनी होगी, क्योंकि 3rd वेरिएंट का आगमन हो चुका है, बाहर के देशों में केस आना शुरू हो चुके हैं। उसी के चलते गाइडलाइंस भी और नाइट कर्फ्यू भी आगमन होगा, ताकि जम्मू कश्मीर हमारे देश में इस तरह की चीज़ें ना आए। तो फिलहाल हम फिर से कहेंगे कि हार्वर्ड स्कूल है बड़ी ब्राह्मणा का, इनका धन्यवाद करते हैं कि इन्होंने ये इस तरह के इवेंट ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं। क्योंकि बच्चों के माध्यम से कहीं ना कहीं पेरेंट्स जब देखेंगे वो भी इस चीज़ के अवगत होंगे कि अगर हमारे बच्चे इस चीज़ को समझ रहे हैं तो हमें भी समझना कितना ज़रूरी है। अपने कमेंट ज़रूर कमेंट बॉक्स में दीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए, जुड़े रहिए ऐसे ही हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।